जब जयंत चौधरी साहब को मैंने देखा एक दलित समाज की बेटी को न्याय दिलाने के लिए पिटते हुए, तो मैंने तय किया कि मैं अब राष्ट्रीय लोकदल ज्वाइन करूंगा। जो चौधरी जयंत सिंह के नेतृत्व में देश के कोने कोने में जाऊंगा। राष्ट्रीय लोकदल की पूरे देश के अंदर हम लोग प्रदेश कमेटियां, जिला स्तरीय कमेटियां बनाएंगे और सबसे बड़ी चुनौती हमारे सामने उत्तर प्रदेश में अब सरकार बनानी। संविधान निर्माता बाबा साहब अम्बेडकर अमर रहे। भारत के संविधान निर्माता बाबा साहब अम्बेडकर अमर रहे। जोरदार बोले, अमर रहे। चौधरी चरण सिंह अमर रहे। चौधरी अजीत सिंह अमर रहे। चौधरी जयंत सिंह जिंदाबाद। राष्ट्रीय लोकदल जिंदाबाद। राष्ट्रीय लोकदल जिंदाबाद। हमारी उत्तर प्रदेश की जनता जिंदाबाद और आगरा की जनता जिंदाबाद। मैं सरकार की नौकरी में था, एक अधिकारी था और देश के गरीब तबके के लिए, अनुसूचित जाति, जनजाति, ओबीसी, माइनॉरिटीज, इस वर्ग के लिए दिन रात काम करता था। मेरे बहुत सारे संबोधन पूरे देश और दुनिया में हुए, लेकिन राजनीति में आने के बाद ये मेरा पहला संबोधन है और मेरा सौभाग्य देखिएगा कि बाबा साहब अम्बेडकर की कार्यस्थली आगरा से मेरा एक पहला राजनीतिक संबोधन हो रहा है। मैं आप सबका अभिनंदन करता हूं, आप सबका आशीर्वाद की उम्मीद करता हूं, आप सबका धन्यवाद करता हूं। मैं हाथरस की घटना की वीडियो देख रहा था। मैंने देखा कि माननीय जयंत चौधरी जी की पुलिस वाले पिटाई कर रहे हैं। घटना थी हाथरस में एक दलित समाज की बेटी के साथ रेप और उसके बाद उसकी हत्या करके रातों रात उसको पुलिस अधिकारियों की देखरेख में जला दिया गया। तो मुझे बड़ा प्रभावित हुआ। मैंने कहा मैं चौधरी जयंत सिंह जी से जरूर मिलूंगा और मुझे मिलने का सौभाग्य मिला करीब 3 महीने पहले। मिला तो मैंने देखा कि कितने सौम्य व्यक्तित्व के स्वामी हैं, कितने। मैंने कहा बाबा साहब अम्बेडकर के बारे में जब बात हुई तो उन्होंने कहा बाबा साहब अम्बेडकर ने भारत का संविधान दिया, हम सब लोगों को इस देश के अंदर ऐसी व्यवस्थाएं दी। और जब उनका मैंने विचार सुना, समानता का, समता का, भाईचारे का, सबको साथ लेके चलने का, सबको सम्मान देने का, तो मैंने निर्णय किया कि सरकार की नौकरी बहुत हो गई। अब मैं नौकरी से इस्तीफा दे करके माननीय चौधरी जयंत सिंह जी के नेतृत्व में राष्ट्रीय लोकदल के साथ मिलकर पूरे देश में राष्ट्रीय लोकदल का झंडा फहराने का काम करूंगा। मैंने आकर के इस्तीफा दिया नौकरी से। सरकार के नियम होते हैं 3 महीने का समय उसमें होता है वीआरएस का। मेरा सौभाग्य रहा कि 14 अक्टूबर 2021 को, जिस दिन बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने आगरा की नागपुर की धरती पर 5 लाख लोगों के साथ बौद्ध धर्म स्वीकार किया था, भारत की सरकार ने मेरा इस्तीफा भी 14 अक्टूबर 2021 को स्वीकार किया। मैंने जानकारी दी राष्ट्रीय अध्यक्ष महोदय को, चौधरी जयंत सिंह जी को, कि सर मेरा इस्तीफा स्वीकार हो गया है, मैं लोकदल की सदस्यता ग्रहण करना चाहता हूं। हालांकि 20 तारीख की प्रपोज उनकी रैली थी, लेकिन बारिश के कारण वो रैली पोस्टपोन्ड हुई। चौधरी साहब ने मुझे कहा आप आइए सदस्यता ग्रहण करिए। और आज मेरा पहला संबोधन, मुझे सौभाग्य देखिएगा कि हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष महोदय चौधरी जयंत सिंह जी ने मुझे आज अवसर दिया आगरा की भूमि में, जहां डॉक्टर अम्बेडकर का कर्मस्थली रही, जहां डॉक्टर अम्बेडकर का बड़ा प्रेम इसलिए रहा। आज इस पवित्र भूमि पर मैं राष्ट्रीय लोकदल का एक कार्यकर्ता होने की हैसियत से आज अपने प्रदेश के हमारे जो भाई हैं, बहन हैं, माताएं हैं, बुजुर्ग हैं, बच्चे हैं, उन सबको अपनी बात रखने का, कहने का आज मुझे सौभाग्य मिला है। जैसा बताया गया कि मैं सरकार की नौकरी में था, मुझे बहुत मौके मिले राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अपनी बात कहने का। 2 बार दुनिया के सबसे बड़े फोरम यूनाइटेड नेशंस और न्यूयॉर्क अमेरिका में मुझे बुलाया गया। एक बार जहां डॉक्टर अम्बेडकर गोलमेज सम्मेलन के लिए गए थे, दलितों के, अनुसूचित जाति, जनजाति समाज के आरक्षण के लिए, उसी ब्रिटिश की पार्लियामेंट में मुझे 1 घंटे का संबोधन करने का अवसर मिला। दुनिया की दूसरी पार्लियामेंट, जिसको कनाडा की संसद कहते हैं, उसमें मुझे बतौर मुख्य अतिथि 1 घंटे का मेरा संबोधन हुआ। दुनिया के कोने कोने में, चाहे स्कॉटलैंड रहा हो, चाहे आपका वैंकूवर कनाडा रहा हो, चाहे लंदन रहा हो, चाहे न्यूयॉर्क रहा हो, वाशिंगटन रहा हो, देश के कोने कोने में, दुनिया के कोने कोने में जाने का मुझे अवसर मिला और अपनी बात को कहने का मौका मिला। क्योंकि मैं अनुसूचित जाति समाज से आता हूं, उत्तर प्रदेश का रहने वाला हूं, मेरा गांव बुलंदशहर है, वेरा फिरोजपुर, वेरा चाना का मैं रहने वाला हूं। मैंने वहीं से बीएससी किया, चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय से मैंने मास्टर्स की डिग्री हासिल की मेरठ से। उसके बाद मैंने 84 में नौकरी ज्वाइन की
और नौकरी में मुझे अनुसूचित जाति जनजाति समाज के जो संगठन है उनका राष्ट्रीय प्रधान महासचिव, 40 लाख लोगों का एक परिवार है, पूरे देश में फैला हुआ है। हर विभाग का, स्टेट बैंक भी, रेलवे भी, जीआईसी भी, एलआईसी भी, पूरे देश के जितने भी सरकारी महकमे हैं उनके जो अनुसूचित जाति जनजाति समाज के, बुद्धिस्ट समाज के कर्मचारी अधिकारी हैं, उनका जो महासंघ है 40 लाख लोगों का, उसका राष्ट्रीय प्रधान महासचिव मुझे 1997 बनाया गया। और मेरा सौभाग्य है कि आज तक मैं उस जिम्मेदारी का आप सबके प्यार से, दुलार से निर्वहन कर रहा हूं। आज क्योंकि मैंने सरकारी नौकरी छोड़ दी और अब मैं फुल सक्रिय राजनीति में हूं, और सक्रिय राजनीति में होने के नाते मैं अपनी बात इस तरह कहूंगा कि जब जयंत चौधरी साहब को मैंने देखा एक दलित समाज की बेटी को न्याय दिलाने के लिए पिटते हुए, तो मैंने तय किया कि मैं अब राष्ट्रीय लोकदल ज्वाइन करूंगा। जो चौधरी जयंत सिंह के नेतृत्व में देश के कोने कोने में जाऊंगा। राष्ट्रीय लोकदल की पूरे देश के अंदर हम लोग प्रदेश कमेटियां, जिला स्तरीय कमेटियां बनाएंगे, और सबसे बड़ी चुनौती हमारे सामने उत्तर प्रदेश में अब सरकार बनाने की है।